हरे कृष्णा। तो आज हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध जैसी परिस्थिति निर्माण हो गई थी और काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया था, वो परिस्थितियां अभी समाप्त हो गई हैं और सीज़ फायर का जो है डिक्लेरेशन किया गया है। तो अभी प्रश्न ये उठता है, सबके मन में ये जानने की इच्छा है कि क्या कोई देश यानी स्पेशली क्या पाकिस्तान इस सीज़ फायर को तोड़ेगा। भारत की तरफ से उसको कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है कि अगर आतंकवादी घटना हुई तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या ये स्थितियां फिर से बनेंगी, क्या फिर से लड़ाई होगी? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि इस समय जो जैसे भारत ने जब ये लड़ाई लड़ी तो उस समय भारत की मंगल राहु शनि की दशा चल रही थी। अभी कुछ लोगों को मैं जो जो दशा बता रहा हूँ वो मैच नहीं करती होगी, क्योंकि मैं एक वर्ष को 360 दिनों का लेता हूँ, जो कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग है। तो मंगल राहु शनि की दशा में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होना नॉर्मल था, स्वाभाविक था। और ऐसा हुआ और भारत ने इसमें बहुत अच्छे से लड़ा और काफ़ी शत्रु को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि शनि जो हमारा योग कारक ग्रह है, वो शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही थी और उसकी प्रत्यंतर दशा में हमने युद्ध को आसानी से जीत लिया। काइंड ऑफ हमारे ही हमने जो जितना भी उनको पेन इन्फ्लिक्ट कराया, जितना नुकसान उनका किया, वो सब बहुत अधिक था। इस वजह से अल्टीमेटली उन शत्रु को भागना पड़ा और दूसरे देशों की शरण लेनी पड़ी कि भाई इसको रुकवाओ, नहीं तो भारत हमारी ऐसी तैसी कर देगा, हमें निस्त नाबूद कर देगा। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि क्या आगे आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां फिर से निर्माण होने वाली हैं? तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय अगर देखा जाए तो हमारे कुंडली के हिसाब से, यानी इंडिया की कुंडली के हिसाब से, जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी वो बहुत वीक थी। यानी मंगल इस समय नीच के चल रहे थे। मंगल जो अपोजिशन पार्टी को या हमारे अपोजिट में जो है खड़ा, हम हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनिमी वॉज वीक। नाउ द थिंग इज कि 15 मई से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है एंड जुपिटर ट्रांजिट होके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और मिथुन राशि पाकिस्तान की कुंडली की तृतीय स्थान की राशि है और वहाँ से नवम स्थान में गुरु सीधे दृष्टि डालेंगे, जो कि उस नवम स्थान के स्वामी भी हैं। अर्थात भाग्येश की भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने वाली है। नाइन्थ हाउस हमारे काउंसिल जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें निर्देश देते हैं, उनको भी दर्शाता है। अभी जब नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ को देख रहा है तो ऐसी परिस्थितियां निर्माण होंगी, या ऐसा कोई व्यक्ति पाकिस्तान में आएगा जो व्यक्ति पाकिस्तान को अच्छी सलाह देगा, धर्म से धर्म के मार्ग पर रहने वाली सलाह देगा। इसलिए अभी हाल फिलहाल में, यानी 15 मई तक जो परिस्थितियाँ, आज 12 मई है और 15 मई तक जो परिस्थितियाँ हैं ये जैसे ही ख़त्म होंगी। 15 मई तक अभी थोड़ा सा हमारा टाइम ऐसा चल रहा है कि हम पूरी ऑन द टोज़ हैं, हम खड़े हुए हैं, पूरी तरह तैयार हैं। अगर कुछ भी उन लोगों ने कदम उठाया तो हम उन पर फिर से अटैक करेंगे। तो अगर ये 15 मई तक का समय बीत जाता है तो 15 मई के बाद परिस्थितियाँ बहुत शांत हो जाएंगी। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। भारत का जो हमारा जो शत्रु है बेसिकली, वो अकल उसकी ठिकाने आ गई है एंड वो अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा। और ऐसा लग रहा है कि अभी तक जितने लोग वहाँ पर डिसीज़न लेते थे या जो भी गाइड करते थे वहाँ के हुक्मरानों को, वो लोग भी अब सुधर रहे हैं। तो अब जो परिस्थितियाँ बनने वाली हैं उन परिस्थितियों के अनुसार आप देखेंगे कि अभी जो सलाह देने वाले, जो सलाहकार हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो सभी लोग अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। यानी पाकिस्तान सुधर रहा है। मतलब सुधरने की हम आशा कर रहे हैं कि कुछ ये टेम्परेरी होगा फेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सुधरना बहुत मुश्किल है। और दूसरा है 30 मई। 30 मई के बाद राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि पाकिस्तान की कुंडली में 11वें स्थान की राशि है। जैसे ही राहु 11वें स्थान में पहुंचेंगे, 11th लॉर्ड इन 11th हाउस, तो ये पाकिस्तान के लिए अगेन अच्छा समय है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि शनि से जैसे जैसे राहु दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इन लोगों के जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां हैं वो भी थोड़ा कम हो रही है। क्योंकि जब से शनि राहु कंजंक्शन में आए थे तब से इन लोगों के मन में षड्यंत्र करने की इच्छा है और इन्होंने इतने गलत डिसीजन लिए, सीधे इंडिया के ऊपर इन्होंने ड्रोन छोड़ दिए
एंड इंडिया को अंदर तक इन्होंने हर्ट करने की कोशिश की, तो इंडिया ने भी रिटेलिएट करके इनको अच्छा सबक सिखा दिया। लेकिन अब आई थिंक द गुड सेंस विल प्रिवेल, दिल नॉट बी एनी वार। अभी हाल फिलहाल में कोई वॉर नहीं होने वाला है। 14 जुलाई में शनि वक्री होने वाले हैं, और उससे पहले 28 जून को मंगल केतु से 15 डिग्री दूर होंगे। 17 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और मरकरी 19 जुलाई को रेट्रो हो जाएंगे, यानी शनि रेट्रो हो जाएंगे, मरकरी रेट्रो हो जाएंगे, और मंगल और केतु का संयोग भी बनेगा। तो मंगल और केतु का संयोग अराउंड 17 जुलाई, जो मंगल केतु का संयोग बनेगा, उसमें जब मंगल करीब करीब 5 या 6 डिग्री दूर होगा, 19 जुलाई तक और करीब आ जाएगा, तो ये परिस्थिति जो बनेगी उसमें युद्ध नहीं होगा दोस्तों। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ बड़े ज्योतिषियों का मानना है कि युद्ध हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि फिर से अभी युद्ध होगा। और ये जो है ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी जिसमें पाकिस्तान, डेफिनेटली पाकिस्तान अपने आप को सुधारेगा, अपनी प्रगति करेगा। कुछ पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन वहाँ पर उतार चढ़ाव अवश्य चलते रहेंगे। कुछ चीज़ें बनेंगी, कुछ बिगड़ेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। हाँ, इंडिया के लिए इंटरनली आई वांट टू से कि भारत के अंदर जो परिस्थितियाँ होंगी वो उतनी अच्छी नहीं होंगी। भारत के अंदर परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होंगी कि कहीं कुछ दंगे फसाद इंटरनली हो सकते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये दंगे फसाद इंटरनली पाकिस्तान के द्वारा करवाए जाएं या विदेशी शक्तियों के द्वारा इंडिया की, क्योंकि इंडिया की ताकत इस युद्ध के बाद बहुत बढ़ गई है। इंडिया का जो नाम है वो पूरे विश्व में बहुत बढ़ गया है। तो अब भारत से ईर्ष्या करने वाले कुछ देश भी बढ़ गए हैं। तो विदेशी ताकतें इस समय भारत में कुछ कराने की चेष्टा कर सकती हैं, हालांकि उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है फिलहाल, क्योंकि लग्नेश लग्न में रहने वाले हैं उस समय, तो इंडिया को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट फिर भी इंडिया को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी निर्माण हो सकती हैं जहां पर भारत में आंतरिक क्लेश, आंतरिक कलह हो। ओके, तो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। शनि भी रेट्रो होने वाले हैं, तो शनि भारत के लिए योग कारक ग्रह ही हैं, रेट्रो होंगे और लग्न को देखेंगे। भारत के लिए ओवरऑल अच्छा समय है, बट स्टिल भारत को सावधान रहना चाहिए। इंटरनली कुछ कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकती हैं, आग, फायर रिलेटेड कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, और या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें इंडिया के आपस में लोग रिलीजन को लेके या धर्म को लेके किसी प्रकार की लड़ाई करें। तो ये धार्मिक कट्टरता है, सरकार को अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धार्मिक कट्टरता की वजह से भारत में थोड़ा सा आंतरिक क्लेश बढ़ सकता है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, 14 सितंबर से मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, और 8 सितंबर को एक लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। उस समय भारत की जो दशा होगी, मंगल राहु शुक्र की दशा होगी। मंगल महादशा, राहु अंतरदशा, शुक्र प्रत्यंतर दशा, ये 22 अगस्त को शुरू हो रही है, और 19 अक्टूबर को भारत जो गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं, वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये समय इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, भारत को उस समय सावधान रहना चाहिए। हालांकि युद्ध जैसी किसी विभीषिका की मुझे आशा नहीं है, लेकिन ओवरऑल भारत के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ेगा। हो सकता है शत्रु परेशान करें, फुल ब्लोन वॉर तो मुश्किल है, बट बीज पड़ सकते हैं, किसी युद्ध के बीज यहाँ से पड़ सकते हैं। 12 नवंबर को गुरु वक्री हो रहे हैं, और 16 नवंबर से एक विशेष समय स्टार्ट हो रहा है। 16 नवंबर ये वो तारीख होगी जिसके बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 16 नवंबर से मित्रों पाकिस्तान के टूटने के दिन शुरू हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, 18 जनवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी और उसके बाद 23 फरवरी, ये 4 तारीखें, 18 जनवरी, 13 फरवरी, 17 फरवरी
और 23 फरवरी, ये 4 तारीख हैं जो हैं पाकिस्तान के लिए पुनर्निर्माण का अंदेशा पैदा करती हैं। यहाँ अनुमान है कि पाकिस्तान अपने व्यवस्था को, अपने स्वरूप को, अपने ढांचे को खो देगा और हो सकता है 2 या 3 क्षेत्रों में बट जाए। ये जो होगा जनवरी फरवरी में 2026 में ये सिचुएशन बन सकती है। तो मित्रों, ये अगले साल तक ये सब होने वाला है और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए बीच में कुछ अच्छा समय है, क्योंकि अभी जो सीज़ फायर किया है उसके बाद से कुछ अच्छा समय चलेगा, लेकिन अगेन जैसे ही नवंबर आएगा ये अच्छा समय समाप्त हो जाएगा और फिर से पाकिस्तान को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा लगता है कि उस समय पाकिस्तान के गिने चुने दिन रह जाएंगे। पाकिस्तान नहीं रहेगा, उसको पुनः निर्माण किया जाएगा, फिर से उसको बांटा जाएगा। तो यह समय भारत के लिए भी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि उस समय आप देखेंगे कि भारत की जो राशियां हैं, भारत के लिए ये अच्छे ग्रहों के संयोग बनने वाले हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छे संयोग नहीं होंगे, क्योंकि भारत ही कुछ ऐसा करेगा जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान को टूटना पड़ेगा, पाकिस्तान 3 या 4 राष्ट्रों में बंट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है, ऐसा ज्योतिष के हिसाब से मेरा अनुमान है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही बहुत ही उम्दा एस्ट्रोलॉजिकल जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हरे कृष्णा।